अच्छा है। अच्छा है। रेलवे बैटिंग बंद कर दिया, अच्छा है, बहुत अच्छा किया है। वरना रात को जाकर सफर करना पड़ता था, हमारी सीट पे कोई और सोता था। हाँ, बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये गरीबों के लिए नहीं, हर किसी के लिए अच्छा किया है तुमने, बहुत अच्छा है? अच्छा है। हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ रियाज, इंडियन बॉलीवुड एक्टर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है रियाज इंडियन कॉमेडियन। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आजकल आपने सुना होगा, मैं तो सुनकर घबरा गया हूँ कि क्या होगा। रेलवे जो है, रेलवे में वेटिंग टिकट अब नहीं मिल सकता किसी को। क्योंकि पहले क्या था, रेलवे भैया अगर हम जा रहे हैं मुंबई तो हमारे पास टिकट होता था, और अगर हमारे दोस्तों के पास नहीं होता था, उनका मूड हो गया तो वेटिंग लिए और हमारे साथ चल दिए। मतलब किसी भी टाइम आप सफर कर सकते थे। लेकिन अब बहुत ही सख्त कानून आ गया है रेलवे का, आप वेटिंग टिकट नहीं ले सकते, भले ही कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। तो इस पे मैंने सोचा कि फिल्म स्टार, जो बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार है, आप लोग मिमिक्री पसंद करते हो, इसलिए उनके अंदाज में कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अगर फिल्म स्टार हमारे हम जैसे नॉर्मल जीवन जीते और उन्हें पता चलता कि वेटिंग टिकट बंद हो गया तो क्या होता है। सबसे पहले हमारे अमरीश पुरी साहब आकर कहते, अरे भाई, ये कानून लाने से पहले कम से कम एक बार ये तो जान लेना था कि जो गरीब लटक कर जाते हैं वो जाएंगे कहां से। अरे भाई, ऐसे में तो गरीबों का साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हम हड़ताल करूंगा, हम तुम लोग को बता दूंगा, गरीबों से दुनिया चलती है। लॉकडाउन हो तो भी गरीबों से चलती है, और वेटिंग टिकट बंद हो गया तो ये गरीब हड़ताल पे चले जाएंगे। मुगेन बहुत खुश हुआ। तो सभी अपने भड़ास कुछ भी निकालेंगे। देखिए, बिना तैयारी के मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपको आवाज तो मैच हो ही रही होगी, मुझे पता है। तो ऐसे में गुलशन ग्रोवर साहब को पता चल जाए तो गुलशन ग्रोवर साहब ये चीज कैसे बोलेंगे, बैटमैन, मेरी जवानी के झटके, ये कौन हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वेटिंग टिकट बंद हो जाए है? और हम जाना चाहे तो ना जाए। अबे बैटमैन, जब भी हमारा शूटिंग का डेट आता है, एक दिन पहले आता है, और हमारा वेटिंग टिकट में ट्रेन में अलाउ नहीं होगा तो हम जाएंगे कैसे गन्ना चूस के। इसलिए ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है बैटमैन। शक्ति कपूर साहब, आओ, ताक दिन आओ। और हम ज्यादा किसने कहा कि वेटिंग टिकट में हम सफर नहीं कर सकते? हराम ज्यादा मुझे रोक सके ऐसा किसी में दम नहीं। मैं तो वेटिंग टिकट में भी सफर करके दिखाऊंगा, क्योंकि डिब्बे में नहीं तो मैं डिब्बे के ऊपर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। आओ। सदाशिव अमरापुरकर साहब अगर होते, अरे नागो में नाग आई, काला नाग, सामने सगा बाप भी आई तो उसे भी डस लुआई। तो फिर ये रेलवे क्या चीज है? अरे इतना बड़ा कानून लाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि गरीब चालू डिब्बा में क्यों सफर करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अब आपने कह दिया कि स्लीपर में भी वेटिंग टिकट वाले सफर नहीं कर सकते। ये गलत है, ये अन्याय है, गरीबों के ऊपर जुल्म है ये, और ये जुल्म हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हम नाग हैं, काला नाग है। कादर खान साहब अगर होते, अच्छा, ये तो बड़ी होशियारी वाली में कोई बात ही नहीं है। ये हम वेटिंग टिकट लेकर चालू में जाएं, ये होशियार चलने सीखा नहीं है। भाई देखो, अगर मुझे चालू में ही जाना हो तो हम चालू टिकट लेंगे, लेकिन जब स्लीपर का टिकट लेकर वेटिंग में हम कभी सफर नहीं करेंगे। समझे कि नहीं? हमारे सुनील शेट्टी साहब, उनको पता चला वेटिंग टिकट बंद, और उन्होंने टिकट स्लीपर लिया है और वेटिंग है, और वेटिंग वालों को अलाउ नहीं है। सुनील शेट्टी, कैसे हो सकता है? ये हमारे पास टिकट है स्लीपर, और मैं नहीं जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता।
अब तुम चाहता क्या? गरीबों का चैन नहीं दोगे? आग लगा दूंगा मैं दुनिया के। सभी अपने बड़ास निकालते हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार हैं। जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे अक्षय अक्षय कुमार। हे बाबू भैया, अब तुम्हारे लिए बुरी खबर है। हाँ, जब देखो 1 घंटा पहले तैयार हो जाते थे ना, मैं भी चलूंगा। अब आप, मैं तो कह दूंगा चलो, लेकिन अब आप वेटिंग में टिकट लेकर सफर नहीं कर सकते, समझे क्या? परेश रावल। चलो पागल हो गया है हाँ, या बखला गया। देख भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वेट स्लीपर वालों को बड़ा ही सुकून मिलेगा, लेकिन गरीब कहाँ जाएंगे? हाँ, इसलिए कानून लगने से पहले डिब्बे बढ़ा दो या फिर कोई और सुविधा दो, समझे? भारत माता इसको कुछ नहीं आता। इनके पीछे और बहुत सारे कलाकार हैं। जॉनी लीवर साहब, समझ लो स्लीपर टिकट, जॉनी लीवर साहब ने स्लीपर में टिकट लिया और उनका कंफर्म नहीं हुआ और वो डिब्बे में घुस गए, टीटी ने कहा भैया आपका वेटिंग में आप अलाउ नहीं कर सकते हो। अब आप स्लीपर में वेटिंग टिकट अलाउ नहीं है, अगर आप जाना ही चाहते हो तो इसी टिकट में चालू डिब्बे में जाना पड़ेगा। तो जॉनी भाई को बोले कि भैया चालू डिब्बे में जा सकते हो तो जाओ। जॉनी भाई बाबा, अरे टीटी की औलाद मुझे मना करेगा? अरे पागल, में अगर जाना ही होता चालू में तो चालू टिकट लेता, स्लीपर का खर्चा नहीं करता, समझे? मैं इसी ट्रेन में जाऊंगा, मैं देखता हूं कोई रोक सकता है कि नहीं, समझे? प्राण साहब, अगर प्राण साहब बरखुरदार, ये तुमने बहुत ही नेक काम किया है जो वेटिंग टिकट वालों को बंद कर दिया, और ना हमारी टिकट कंफर्म होने के बाद भी हम उसमें सुकून से जा नहीं पाते थे। अब कम से कम सुकून से जाएंगे और आराम से जाएंगे। धर्म जी भड़के हुए हैं, गरीबों के लिए हमदर्दी है कि भैया ये क्या चक्कर है, अगर स्लीपर में नहीं जाने दोगे वेटिंग टिकट तो जाएंगे कहाँ? धर्म जी रामजादा, रेलवे की औलाद, अगर तुम चाहते क्या हो, या गरीब है, रेलवे की पटरियां उन्होंने बनाए हैं और ये ट्रेन के डिब्बे भी उन्होंने बनाए हैं, और उन गरीबों को आप चाहते हो कि टिकट तो बेच देते हो, लेकिन स्लीपर में वेटिंग में अलाउ क्यों नहीं? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ये अन्याय है और मैं अन्याय के खिलाफ हूँ। हाँ भैया देखिए भाई साहब, आपने जो कुछ किया है बहुत सही किया है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है कि ये जो है बैटिंग वालों का अलाउ नहीं होना चाहिए है, बिल्कुल सही किया, लेकिन आपसे एक मशवरा है भाई, अगर जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो वो जाएंगे कैसे? अरे भाई, उनके लिए भी कोई सुविधा, कोई तरीका, अरे कोई तो कानून बनाइए कि ये स्लीपर वाले जो वेटिंग टिकट लेकर, ताकि वो भी सफर कर सके। हाँ, हम क्या कह रहे हैं? संजीव क्या कह रहे हैं? मैं वेटिंग टिकट लेकर सफर नहीं कर सकते, तो फिर अगर तुम वेटिंग टिकट देते क्यों हो? वो वेटिंग टिकट देना ही बंद कर दो, लोग जाना बंद कर देंगे। और नसरुद्दीन, वो क्या है कि पाप है ये, मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये। कौन कहता है कि वेटिंग टिकट लेकर आप स्लीपर में सफर नहीं कर सकते? आग लगा देंगे ये गरीब लोग, क्योंकि इन्हें रातों रात किसी भी वक्त माँ की तबीयत खराब है, भाई की तबीयत, इन्हें भागना पड़ता है। कहां से लाएंगे ये फ्लाइट का टिकट? ये बहुत ही गलत है, अन्याय है ये। नाना पाटकर साहब अच्छा, बहुत अच्छा है,
ये बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। ये अच्छा किया जो आपने रेलवे में वेटिंग टिकट बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मेरा टिकट कंफर्म होता था और हमें नहीं पता चलता था हमारी सीट कौन सी है, क्योंकि ये वेटिंग वाले अपनी टांग के नीचे बैठ जाते थे, सो जाते थे, हमें आने से पहले हमारी सीट के ऊपर सामान लाद देते थे, मेरा जीना हराम कर देते थे। बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझे ये बताओ, ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? ये वेटिंग टिकट वाले ये जाएंगे कहाँ? ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन गरीब आदमी फ्लाइट से सफर नहीं कर सकता। जो मजबूर हैं, अच्छे मजबूर हो जाते हैं, रातों रात अचानक भागना पड़ता है, उनके लिए क्या क्या है सरकार ने? हाँ, क्या जब भी कुछ होगा तो गरीबों के साथ ही होगा, ऐसा है? कहते हैं अगर वेटिंग है स्लीपर का तो चालू में घुस जाओ। काहे को चालू में जाएंगे? चालू का टिकट सस्ता होता है, स्लीपर महंगा होता है। हाँ, अगर कुछ करना है तो पहले गाड़ी बढ़ाओ या गाड़ी में डिब्बा बढ़ाओ, नहीं तो ये अच्छा नहीं है। ये कानून हमको पसंद नहीं है, समझे? वरना नाना की खोपड़ी खसक गई तो यूपी बिहार वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा है। हमारे अशोक कुमार समझाना चाहते हैं कि इन लोग आपस में भड़क गए हैं सारे लोग। अशोक कुमार साहब, अरे मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों और मेरे देशवासियों, आपस में झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ 2 पैसा ज़्यादा कमाओ, अपना सेविंग स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि गरीबों के साथ ना कोई था और ना कोई है। क्योंकि ये सारी हरकतें लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि गरीब भी ज़्यादा पैसा कमाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। क्योंकि जब भी कोई जुल्म अत्याचार होता है तो गरीबों के साथ होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ। और घर से बाहर जाना हो या बाहर से घर आना हो तो उससे पहले प्लानिंग करो। ये नहीं कि तुम्हारा दोस्त जा रहा है तो तुम्हारा मूड हो गया, चल भैया मेरा भी वेटिंग ले ले। समझे? ये आपके लिए भले के लिए होगा। हाँ। तो दोस्तों, अगर पसंद आया हो आपको वीडियो तो फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ऐश करो, समझे? ये बिना मूड के, बिना प्लानिंग के बनाया, बहुत सी गड़बड़ हुई होगी, लेकिन मैं आपका दोस्त हूँ। देखते रहिए रियाज इंडियन कॉमेडियन। थैंक यू।